महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में सबसे पावन और आध्यात्मिक पर्वों में से एक है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी को मनाई जा रही है। यह पर्व फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना करना और जलाभिषेक करना साधक के जीवन में सभी बाधाओं को दूर करता है। साथ ही इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तथा घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। आइए विस्तार से जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और विशेष भोग के बारे में। महाशिवरात्रि की रात्रि को 4 प्रहरों की पूजा का विशेष महत्व होता है। रात्रि प्रथम पहर पूजा का समय शाम 6:39 से 9:45 तक का रहेगा। रात्रि द्वितीय पहर पूजा का समय रात 9:45 से 12:52 तक का रहेगा। रात्रि तृतीय पहर पूजा का समय रात 12:52 से 3:59 तक का रहेगा। वहीं रात्रि चतुर्थ पहर पूजा का समय सुबह 3:59 से 7:06 तक का रहने वाला है। निशिता काल पूजा मुहूर्त की बात करें तो यह रात्रि 12:28 से शुरू होगा, जो कि 1:17 तक का रहेगा। आपको बता दें कि निशिता काल को विशेष रूप से शिव पूजा के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त माना जाता है। चलिए अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक की संपूर्ण विधि के बारे में। महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक का अत्यंत महत्व बताया जाता है। इसी श्रद्धा, शुद्धता और सही विधि से करना बेहद जरूरी है। जलाभिषेक की साधारण सी विधि है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान को साफ करके शिवलिंग स्थापित करें। यदि घर पर पूजा कर रहे हो तो सबसे पहले शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। उसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, कुछ परंपराओं में गन्ने का रस भी भोलेनाथ पर चढ़ाया जाता है। इसके बाद तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। ध्यान रखें, जल की धारा पतली और धीमी होनी चाहिए। गंगा जल में काले तिल मिलाकर इस मंत्र का जाप जरूर करें। बहुत सरल मंत्र है ये। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मंत्र जाप करते हुए यह जल शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। इसके पश्चात चंदन का तिलक लगाएं। 11 या 21 बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रहे कि बेलपत्र टूटे हुए ना हो। शमी के फूल और गेहूं जरूर अर्पित करें। शिव परिवार को फूलों की माला और दुर्वा चढ़ाएं। शिव जी के सामने आटे का चौमुखी दीपक जरूर जलाएं। शिव चालीसा का इस दिन पाठ करें और अंत में भोलेनाथ की आरती जरूर गाएं। अंत में सफेद वस्त्र, चावल या अन्य सफेद वस्तुओं का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को उनका पसंदीदार भोग लगाया जाए तो कई गुना फल प्राप्त होता है। साथ ही कहा जाता है कि भोग चढ़ाना केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि आत्म शुद्धि और समर्पण का भी प्रतीक है। सच्चे मन से अर्पित किया गया भोग जीवन में सकारात्मकता लाता है। आपको महादेव को पंचामृत का भोग इस दिन जरूर लगाना है। इसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बना पंचामृत आप चढ़ा सकते हैं। इससे अभिषेक करने से स्वास्थ्य लाभ और मनोकामना भी पूर्ण होती है। दूध और गुड़ का भोग भी भोलेनाथ को बेहद पसंद है। जी हाँ, भगवान शिव को दूध अत्यंत प्रिय है। दूध और गुड़ का भोग चढ़ाने से परिवार में प्रेम और शांति बनी रहती है। भांग और धतूरा तो भोलेनाथ को चढ़ाया ही जाता है। जी हाँ, भांग और धतूरा शिव जी के विशेष प्रिय माने जाते हैं। इससे अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आत्मबल बढ़ता है। खीर और फल का भी भोग आप भोलेनाथ को लगा सकते हैं, क्योंकि दूध और चावल से बनी खीर को फल और एवं मेवों के साथ अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। बेर जैसे फल आप भोलेनाथ को जरूर चढ़ाएं।
बेर को भगवान शिव का प्रिय फल माना गया है। यह सादगी और करुणा का प्रतीक है। महाशिवरात्रि का बेहद आध्यात्मिक महत्व पुराणों में बताया जाता है। महाशिवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और आध्यात्मिक जागरण का अवसर है। इस दिन व्रत, ध्यान और मंत्र जाप करने से मन की शुद्धि होती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से शिव आराधना करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होते हैं और शिव कृपा सदैव बनी रहती है। महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व हमें संयम, श्रद्धा और समर्पण का संदेश देता है। यदि आप इस दिन विधि विधान से जलाभिषेक और पूजा करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगी। इस महाशिवरात्रि ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव भक्ति में लीन हो, अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा की ओर आगे बढ़ाएं। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।